तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। दूसरी बिड आई है 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से कि सस्ती रोटी के लिए उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच देंगे। इंडिया जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है और जूइश जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है। जूइश ग्रुप कह रहा है कि यहाँ सिनागोग बनाएंगे। महंगाई की शरह में 62% इजाफा हुआ है। ये जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। पहले इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, अब ब्रेकडाउन के करीब पहुंच चुकी है, इस नहज पे पहुंच चुकी है। आप इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं कि डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? ये खबर बड़ी अजीब सी है। कोई कंट्री अपनी एम्बेसी बेच रहा है। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है, आटा गायब है। वो कह रहे हैं रोजवेल्ट होल्डर टू बी गिवन ऑन लीज। उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दी है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है। फर्म रोजवेल्ट होल्डर को देंगे। आज की खबर है सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रिपोर्ट तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से है कि इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका को बड़ा अच्छा किया। क्योंकि इस गलती की वजह से हुआ क्या है, मुल्क तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। हाल ही में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अमेरिका में स्थित अपने दूतावास की इमारत को बेचने की मंजूरी दी थी। अब इसे खरीदने के लिए बोली लगनी शुरू हो चुकी है। इस इमारत के लिए बोली लगने वालों में एक भारतीय भी शामिल है। यह इमारत अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के पॉश इलाके में है और इसकी कीमत करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। इस इमारत में पहले पाकिस्तानी दूतावास का डिफेंस सेक्शन था। पाकिस्तानी अखबार के अनुसार भारतीय रियल्टर ने कथित तौर पर 5 मिलियन डॉलर्स की बोली लगा दी है। अमेरिकी राजधानी में पाकिस्तानी राजनयिक सूत्रों ने बताया है कि लगभग 6.8 मिलियन डॉलर की उच्चतम बोली एक यहूदी समूह ने लगाई है। अब पाकिस्तान की इमारतें नीलाम होते देख पाकिस्तान में इस पर बड़े जोरों शोरों पर बहस शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दूतावास तो छोड़ो, भारत हमारा पूरा मुल्क खरीदने जा रहा है। फिर दूसरी जो बात है, ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कह रहे हैं, मैं इसको हैरान हुआ हूँ। ये जो 25वीं स्लाइड है हिंदुस्तान टाइम्स की, इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका को बड़ा अच्छा किया। अब ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फिर डॉन को कोट कर देते हैं जल्दी से, डॉन को। तो डॉन ये खबर लगा रहा है आज की, ये आज का डॉन ये कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। 17वीं स्लाइड वो कह रहे हैं, अनवर इकबाल हमारे जबरदस्त, वो कह रहे हैं हाईएस्ट बिड जो है, हाईएस्ट बिड, एक मिनट अगर स्लो कर सकते, हाईएस्ट बिड आई है एक ज्यू कंपनी की तरफ से और वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है ये हम यहाँ पर अपना ये 6.8 बिलियन की जूइश ग्रुप कह रहा है कि यहाँ सिनागोग बनाएंगे। दूसरी बिड आई है 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से। तीसरी है ये 4 मिलियन की पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से। तो भाई ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या हो रहा है साहब ये जनाब। अच्छा, दूसरी जो खबर लगी हुई ट्रिब्यून में लगी शहबाज राना साहब ने, वो कह रहे हैं रोजवेल्ट होल्डर टू बी गिवन ऑन लीज। उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दी है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है। फर्म रोजवेल्ट होल्डर को देंगे। उस प्राइवेटाइजेशन, डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गालिबन, या क्या की है खुदा जाने। हाँ, डार साहब ने की, हेडेड बाय डार साहब। सेल ऑफ सर्विस इन नेशनल होल्डर टू लॉ मिनिस्ट्री, और वहां से एक जनाब इसको कोई मुकर्रर हो गया बंदा। अब मसला ये है कि भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं क्या इनको इन जगहों को बेच के मैशत ठीक करनी है क्या। मतलब इसको बेच देंगे तो वो 82 रुकनी का बीना खा जाएगी, वो क्या होगा। इलेक्शन वो कह रहे हैं कि जी IMF से मुआहदा खत्म हुआ है और फंड देने जा रहे हैं MNAs MPs को। ये संजीदगी से बैठ के हमारे अकाबरीन जो है ना, ये नेशनल एक्शन प्लान को निकालें। हो सकता है तो उस शिक को निकाल दें फिर। ये नेशनल एक्शन प्लान की शिक जो है ना कि माशी दहशतगर्दी कि जिन्होंने मुल्क को लूटा उनको जूते मारने हैं, वो वाली शिक निकाल दें, बाकी पे तो अमल करें। सर बात ये है कि जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक तो महंगाई हर चीज में बहुत ज्यादा, हर चीज, गैस नहीं है और बिजली की तो आप जानते हैं कि बिजली के इस महीने में अगर सर्दियों में कोई हीटर चलाएगा तो उसका हाल क्या होगा। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है, आटा गायब है, आटा गायब है। लेकिन हमने फैसला किया है कि नहीं, हमने किसी से गंदुम नहीं लेनी, कोई हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं करते। नुकसान पाकिस्तान का हुआ है, तबाह हो गया आज कंट्री। अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी
अकॉर्डिंग टू शब्बर। इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसला करना होगा। IMF मार्च तक आपको किस नहीं दे रही, मार्च तक पैसा नहीं आ रहा बाहर से, आपको आपके दोस्त ममालिक ने रिफ्यूज कर दिए पैसे देने से। उसकी वजह यह थी, उनकी कंटीजेंसी थी कि जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे हम पैसे नहीं देंगे। IMF इस हफ्ते में शब्बर जैदी ने कहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर सख्त डिसीजन लेने होंगे। अकॉर्डिंग टू उनके मुताबिक तो यह है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है। ये उनका इंटरव्यू अभी चला है और ही इज इन टच विद IMF पीपल कंटिन्यूसली। और दूसरा आपको मैं मजे की बात बताना चाहूं, हफीज शेख हैज कम टू कराची। आपके गवर्नर जो पिछले स्टेट बैंक के, ही हैज कम टू कराची। दे आर बोथ अटैच विद IMF। बाकर साहब भी आ चुके हैं। तो ये दर हकीकत आपको पता नहीं है आलिया, आपके पास 6.1 बिलियन फॉरेन रिजर्व है, वो सारे के सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं। आपकी LCs नहीं खुल रही हैं। आप डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर जाए भाड़ में, लेकिन आपके पास इस वक्त आज की खबर है, सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रुपया तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। लेकिन दुख के साथ कहूंगा, ना अमीरुल मोमिनीन के माथे पे बल है पाकिस्तान के बारे में, ना शरीफ खानदान के माथे में बल है। और दूसरा, मेरी आज जाले कहां गए आज सारे जो ISI वाले दूसरे चक्कर, और घुस के आ गए अंदर, घुस के आ गए I-10-4 में। बलोचियों ने उनके साथ अलायंस कर लिया TTP के साथ। और तीसरी बात है, शुमाली वजीरिस्तान में आज झंडे लगा दिए उन्होंने। वो कहां गए वो सारे लोग? और खुदा का नाम है, ये छोड़ो असेंबली, ये छोड़ो ये फ्रॉड और करप्शन की चीजें छोड़ो यार, मुल्क बचाओ अगर बचा सकते हो। ये आपके हाथों से इस तरह निकल रहा है इस वक्त आलिया, जिस तरह हाथों से निकलती है, इस तरह निकल रहा है इस वक्त। साजिद साहब, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आटा है उसकी सिचुएशन ये, मैं बल्कि कल देख रही थी मसूद रजा का दुनिया टीवी पे, तो वो ये बता रहे थे कि जो आटा है वो गायब हो गया। यानी महंगा तो अलग ना, इन्फ्लेशन तो अलग जगह पे। 20 किलो का आटा आलिया, 20 किलो का आटा 2500 से ऊपर का बिक रहा है इस वक्त। इन्हीं को नजर नहीं आ रहा, ये जो लोग डॉलरों और यूरो वाले हैं, ये डुअल नेशनल है, इनकी इनकम में डॉलर और यूरो में, इनको नहीं नजर आ रहा। गरीब मर रहा है इस वक्त। रोटी खाना, 2 वक्त की रोटी खाना लग्जरी है इस वक्त, जिस मुल्क में आप बैठी हैं आप। लेकिन ये कि दुख के साथ मैं कहता हूं, मैं अफसोस है, मैं जख्मी हूं, छलनी हूं वॉशिंगटन DC में, लेकिन वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। तो साजिद साहब, आप क्या देखते हैं कि जैसा मैंने आपको आप भी जानते हैं, आप खुद जानते हैं, मैंने क्या बताना है, आपको खुद ही पता है, ये जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, जबकि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, जबकि आपने ये भी देखा, जो आपने फरमाया भी है कि जो टोयोटा और ऐसी कंपनीज है वो भी, बल्कि BBC तक और दूसरी जो इंटरनेशनल मीडिया उस पर अब पब्लिश हो रहा है कि वो कंपनीज कह रही है कि ये इस तरह काम नहीं चलेगा, हम नहीं कर सकते इस तरह काम, और ये सारा।